और जैसा कि सब बयां कर रहे हैं, सिर्फ ये रतन टाटा एक उद्योगपति नहीं थे बल्कि लोगों के दिलों में रहने वाले शख्स थे। अब आपको दिखाते हैं कि रतन टाटा की बात जब भी कोई करता है तो एक उद्योगपति से कहीं ज्यादा उनका सौम्य व्यवहार हर किसी के दिलो दिमाग में आता है। रतन टाटा को हमेशा ही दूसरों के लिए जीने वाले शख्स के तौर पर याद किया जाएगा। 26/11 मुंबई के आतंकवादी हमले के पीड़ितों के लिए उन्होंने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का उन्होंने दान दिया। 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स को बैकअप दिया। और इतना ही नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि रतन टाटा ने स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी बहुत कुछ किया है। खास तौर पर एक दिलचस्प बात आपको यहाँ पर बताऊं कि मुंबई में जो ताज होटल है उसके परिसर में, उसके भीतर कोई भी अगर स्ट्रीट डॉग जाता है तो उसे भगाया नहीं जाता है। कई तस्वीरें भी रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले डाली थी, जब ताज होटल का एक कर्मचारी बारिश के मौसम में छाता लिए हुए खड़ा है और नीचे एक स्ट्रीट डॉग बैठा है। उस तस्वीर को भी रतन टाटा ने ट्वीट किया था और खास तौर पर आपको बता दें कि सख्त निर्देश था कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इन्हें बेतरतीब से ना ट्रीट किया जाए और खासतौर पर जब बारिश का मौसम है तो उनका विशेष ध्यान रखा जाए। शायद इसीलिए रतन टाटा आज सबको बहुत याद आ रहे हैं और रुला भी रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, सबकी आंखें नम हैं। फिलहाल आप जहां पर हैं उनके पार्थिव शरीर को वहां पर रखा गया है लोगों के अंतिम दर्शन के लिए। क्या तस्वीरें हैं, एक बार चाहेंगे कि जो दूर दराज लोग बैठे हैं, जो मिरर नाउ देख रहे हैं, वो भी इसके जरिए एक झलक देख लें अंतिम बार। श्वेता, हम इस वक्त एनसीपीए लॉन जो है उसके बाहर मौजूद है। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मेरे राइट में यहाँ से जो गेट जा रहा है यहाँ पर तमाम भीड़ आपको नजर आएगी। ये सब रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर के पास जाएंगे। यहाँ से ही एंट्री है और अंदर लगातार भीड़ आ रही है और सभी क्षेत्र के लोग, आप कहें कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं, पॉलिटिशियंस कहे, सेलिब्रिटीज कहे, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर सुबह से लगातार एक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक तरीके से सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है, सोशल सर्विस की बात करें या तमाम सेक्टर्स की बात करें, हर जगह रतन टाटा का योगदान रहा है। और उसको देखते हुए जिस तरीके से एक इंस्पिरेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं युवाओं को, किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उनके अगर जीवन की अगर बात करें तो हर वो असंभव चीज रतन टाटा ने करके दिखाई और उसी के जरिए वो एक इंस्पिरेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं युवकों के लिए। और खास करके लिए जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो पहली बार अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उनके लिए प्रेरणादायी रहे हैं रतन टाटा। और खास करके उनकी अगर स्पीचेस और उनके जो वक्तव्य की अगर हम सुने तो वो अक्सर यही कहते थे कि जो इम्पॉसिबल है वो मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं जो काम कठिन है उसको सरलता पूर्वक कैसे किया जा सकता है, इस कदर उन्होंने मेहनत की। और सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, सोशल सर्विस की अगर बात करें वहां पर भी उनका योगदान रहा। और कहीं ना कहीं अगर इससे साफ पता चलता है कि जो एक लिस्ट निकलती है इंडस्ट्रियलिस्ट की कि तमाम करोड़ के मालिक है, उसमें कभी रतन टाटा का नाम नहीं आया, लेकिन उसमें रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर था। जब भी लोगों की सेवा की जरूरत पड़ी, आगे बढ़कर कुछ अलग करने का जज्बा दिखाया और कहीं न कहीं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे, वो रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है। पूरा देश उनका जिस तरीके से एक स्थिति है वहां पर आकर एक ये कर रहे हैं, लास्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ही आपको बता दें, रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है उसे रखा गया है। लंबी लाइन, लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। लोग आखिरी बार एक झलक ले लेना चाहते हैं और सदा के लिए उसे अपने जहन में एक तरीके से बंद कर लेना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रतन टाटा के निधन की खबर से देश विदेश पर में हर जगह शोक की लहर है। पंजाबी जो सुपरस्टार हैं दिलजीत
उन्होंने जब रतन टाटा के निधन की खबर उनको मिली तो उन्होंने जर्मनी में अपने कॉन्सर्ट को रोककर टाटा जी को श्रद्धांजलि दी।